कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। A place where animals are protected in their natural habitat is called, उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी। ठीक है, स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जो मिलते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे, उनको क्या बोला जाता है, एंडेमिक स्पीशीज। ओके, अब है माइग्रेटरी बर्ड्स फायर टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो इतनी दूर तक फ्लाई करके जाते हैं, किस वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा होता है उसकी वजह से। और ये जो मैंने डिफरेंस लिखा है वो सबसे इजी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस इज एन एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। यहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, बचा के रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और साथ में प्रिजर्व करके रखते हैं एनिमल्स को। ठीक है, बट जो बायोस्फीयर है उसमें क्या होता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर। बायोडाइवर्सिटी और कल्चर मेंटेन करने में मदद करता है उस एरिया का। फर्स्ट पॉइंट तो थोड़ा वैसा था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इजी था, बायोस्फीयर का थोड़ा वो था। बट जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा है यहाँ पे, और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। अब पढ़ती हूँ मैं इसमें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्लेस फाउंड इन बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्लेस है जो मिली है बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व ये एक प्लेस है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन, वो कंटेन करता है प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या था, वो एक प्लेस है जो बायोस्फीयर रिजर्व में मिली है, और बायोस्फीयर रिजर्व कंटेन करता है प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मीनिंग अलग है, मीनिंग सेम है, बस अलग अलग में लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे वाले की तरफ। तो अब है डिफरेंसेस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जू, इट इज़ अ प्लेस वेयर वी प्रोटेक्ट एनिमल्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी जगह है हेयर टू वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। जू में से प्रोटेक्ट किया जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट और प्रिजर्व दोनों किया जाता है। वैसे जू में प्रिजर्व भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मेन जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। अब बढ़ते हैं आगे। हेयर आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स आर मेड फॉर एनिमल्स इन प्लेस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पे सराउंडिंग्स बनाई जाती है, आपको तो मालूम है जू में एक्चुअली बना के रखते हैं केज वेज या जो भी होता है, ताकि एनिमल्स बाहर ना निकले। जहाँ पे वो रहते हैं उससे अलग रखा जाता है उनको, अपने नेचुरल हैबिटेट से। उनको उनके लिए आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स बनाई जाती है, जैसे केज हो गया, कुछ हो गया, उसके अंदर बंद करके रख दिया जाता है। ठीक है, अब है दे लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें नेचुरल हैबिटेट में ही रहते हैं एनिमल्स जो होते हैं। और जू में हेयर फूड आर सप्लाइड टू एनिमल्स। यहाँ पे फूड दिया जाता है, जो भी वहाँ पे होते हैं वो उनको फूड सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जिन्होंने एनिमल्स को रखा होता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दे गेट देयर फूड फ्रॉम देमसेल्व्स, द फूड इज़ फ्रेश। जो उनको खाना मिलता है वो खुद से मिल जाता है, और जो फूड होता है, जो खाना मिलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो बिल्कुल फ्रेश मिलता है। ठीक है, और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा कुछ हो रहा है तो आई एम सॉरी, मेरे अभी ठीक नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा सा जुकाम है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ठीक है, अब है डिफरेंस बिटवीन इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन यार, ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इंडेंजर स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं, दीज आर दो स्पीशीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन।
ऐसा ऐसी स्पीसीज जो फेस कर रही हैं कि वो कभी भी वैनिश हो सकती हैं अर्थ से, यानी कि ख़त्म हो सकती हैं अर्थ से। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखा हुआ है, टाइगर इज़ एन एग्जांपल। टाइगर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। जो पोचर्स हैं जो उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं मनी की वजह से या किसी भी वजह से, फिर जाकर उसको जू में रख देते हैं या जो भी है, पैसे कमाने के कारण जो भी होता है उसकी वजह से ये इंडेंजर स्पीशीज़ बन के, बिकॉज अब इनको फेस हो रहा है कि अब ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, अर्थ से वैनिश हो सकते हैं, ठीक है, ख़त्म हो सकते हैं बिल्कुल। एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में जैसे कि डायनासोर बचे ही नहीं है आज दुनिया में, वैसे ही टाइगर वो फेस कर रहा है कि वो ख़त्म हो सकते हैं आगे के टाइम पे चल के, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, सॉरी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ पे बढ़ते हैं हम। दे आर द स्पीशीज़ विच हैव ऑलरेडी वैनिश फ्रॉम अर्थ। ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पहले से ही वैनिश हो गई है अर्थ से। जैसे कि डायनासोर इज़ एन एग्जाम्पल। डायनासोर जो है वो एक एग्जाम्पल है। ये स्पीशीज़ पहले से ही वैनिश हो रखी है, ख़त्म हो रखी हैं अर्थ से, दुनिया से। जैसे डायनासोर जो है वो एक एग्जाम्पल है। तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट, ठीक है। ए बी सी डी जितने भी पार्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। वाइल्ड एनिमल्स पहला है तो उसका है, वाइल्ड एनिमल्स में लूज देयर नेचुरल हैबिटेट एंड में बिकम इंडेंजर स्पीसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया हुआ है, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स बताने की, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे, वाइल्ड एनिमल्स, इन्वायरमेंट, ये जो भी दिए हुए हैं। तो जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स हैं तो उसमें वाइल्ड एनिमल्स में लूज देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड एनिमल्स शायद अपना नेचुरल हैबिटेट खो दे जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, और बन जाए इंडेंजर स्पीशीज। इंडेंजर स्पीशीज़ के बारे में हमने अभी बात की थी, वो स्पीशीज जो फेस कर रही है डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन की, वो कभी भी अर्थ से वैनिश हो सकती हैं, ऐसा वाला, ठीक है, उसको कहते हैं इंडेंजर स्पीशीज़। इसमें ये बताया कि डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होगा इन चीज़ों में, अगर इन्वायरमेंट में डिफॉरेस्टेशन हुआ, विलेजेस में डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, सब में ये चीज़ बतानी है, ठीक है। अब है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में फेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हो सकता है कि जो इन्वायरमेंट है वो फेस करे ग्लोबल वार्मिंग। यस, ट्रू है, बिकॉज अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो सिंपल सी बात है ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विलेजेस। द पीपल लिविंग इन एरिया नियर विलेजेस में नॉट गेट देयर एनिमल्स वुड फॉर फ्यूल एंड हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स। विलेजेस में जो लोग रहते हैं, यानी कि द पीपल लिविंग इन एरिया, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे जो फॉरेस्ट के पास है, जंगल के पास है, उनको शायद उनके एनिमल्स लकड़ी, फ्यूल और हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स ना मिले, ठीक है, हो सकता है ऐसा। हाँ, अब है सिटीज़। द पीपल इन सिटीज़ मे नॉट गेट फर्नीचर। जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनको शायद फर्नीचर वुड ना मिले। फर्नीचर मीन्स जो फर्नीचर किससे बनता है, वुड से बनता है, तो फर्नीचर वुड की बात हो गई, फर्नीचर वुड ना मिले, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो फर्नीचर इज़ ओके, ठीक है, फर्नीचर मेन चीज़ है, वो याद रखो। उसके बाद अगर आपको नहीं याद रहता है वुड आगे, इट्स ओके, फर्नीचर लिख दो। वैसे आपको पता होना चाहिए फर्नीचर वुड से बनता है, तो लिख सकते हो। अर्थ में फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन, लोअर वाटर टेबल एंड ग्लोबल वार्मिंग। हो सकता है कि अर्थ फेस करे प्रॉब्लम किसकी, सॉइल इरोजन हो, सॉइल इरोजन हो सकता है, लोअर वाटर टेबल, वाटर की मात्रा कम हो सकती है इन्वायरमेंट में, और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट जनरेशन मे नॉट गेट फर्नीचर, वुड, हर्ब्स, प्योर एयर एंड वाटर। जो नेक्स्ट जनरेशन है शायद उनको फर्नीचर, वुड, आपको मालूम है, हर्ब्स और प्योर एयर मीन्स साफ़ सुथरी हवा ना मिले, बिकॉज अभी इन्वायरमेंट में बहुत कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, है ना। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है व्हीकल से, जिसकी वजह से हो सकता है आगे चल के बिल्कुल भी प्योर एयर ना मिले। अभी भी नहीं मिलती है उतनी प्योर एयर, बट आगे के समय में थोड़ी सी भी प्योर एयर नहीं अवेलेबल हो, ऐसा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और वाटर की प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत चल ही रही है, ठीक है।
आगे चल के फेस हो सकती है। तो बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमने ये क्वेश्चन 3 का पार्ट तक कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर फर्स्ट वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ को काटते रहेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इफ वी ट्रीज मीन्स पेड़, कटिंग मीन्स काटना, ठीक है। इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम काटते रहेंगे पेड़ पौधों को, फॉलोइंग सिचुएशंस विल अराइव, फिर ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी, ठीक है। पहला तो है द क्लाइमेटिक चेंज विल अफेक्ट द एनवायरनमेंट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, मतलब देखो, कभी क्लाइमेट किसी मंथ में होता है जैसे जून में, या किसी ना किसी मंथ में होता है कि किसी मंथ में गर्मी होगी, किसी मंथ में सर्दी होगी, तो वैसा टाइप ही है कि जो क्लाइमेटिक चेंज है वो अफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज होगा और फिर वो अफेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग देयर विल बी नो रेन, और रेन भी नहीं होगी, बारिश भी नहीं होगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब अगला पॉइंट है, अगर आपको इसके ना 2 पॉइंट सुनाने हैं तो आप ये काम कर सकते हो, द क्लाइमेटिक चेंज विल अफेक्ट द एनवायरनमेंट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ से बन जाएगा देयर विल बी नो रेन, 2 पॉइंट बन गए। अब सेकंड पॉइंट इसमें जो लिखा है उस हिसाब से सेकंड पॉइंट, वैसे अगर आप ऐसे लिखोगे तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा। द सॉइल विल बिकम इनफर्टाइल, जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, किसकी वजह से, रेगुलर फ्लड आने की वजह से और टॉप सॉइल में। और इससे क्या होगा, कोसिक्वेंस द लैंड विल बिकम डेजर्ट, जो लैंड है फर्टाइल लैंड वो क्या बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, क्या होगा अगर जो हैबिटेट है एनिमल का वो डिस्टर्ब कर दिया जाए, ठीक है। If the habitat of an animal is disturbed, the animal may not get their natural habitat as well as food, so in long run the animal will face extinction. अगर जो habitat है animal का वो disturb किया जाए तो हो सकता है कि उसको ना ही उसको अपना नेचुरल हैबिटेट ना मिले और साथ ही साथ फूड भी ना मिले। सो हम ये कह सकते हैं लॉन्ग रन में कि एनिमल फेस करेगा एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मैंने आपको बताया कि जिन जो हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है, वैनिश हो जाए अर्थ से। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज, क्या होगा अगर जो टॉप लेयर है सॉइल की वो एक्सपोज हो जाए। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय फ्लड्स and heavy winds will expose the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and less fertility, so gradually the fertile land will be converted into desert. तो simply हम कर सकते हैं removal of topsoil of heavy floods will expose the lower uh, and heavy winds. बस इतना लिख दो, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय फ्लड्स एंड हैवी विंड्स। बाकी यहाँ से फिर दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टिलिटी, सो ग्रेजुअली फर्टाइल लैंड विल बी कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, ठीक है। ठीक है, इतना काफ़ी है। ये वाली लाइन रहने दो, ये वाली लाइन को रहने दो, आप बीच की लाइन रहने दो। यहाँ से लिखो दिस सॉइल हैज़, या दिस से, और बाकी यहाँ तक, ये वाली यहाँ से बिल से लेकर एक्सपोज तक द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स यहाँ तक रहने दो, बाकी ये पूरा, ठीक है, इजी हो जाएगा। अब है आंसर इन ब्रीफ, वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अच्छे से हमको ब्रीफ में बताना है कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए। इफ़ द बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट कंजर्व, द लाइफ एग्जिस्टिंग on earth, their interrelationship and relationship with the environment will be disturbed, which will affect the life on earth adversely, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई? इट इज़ बिकॉज डिस्पाइट ऑल दिस द पोचर्स कीप किलिंग एंड कैप्चरिंग द एनिमल्स इन दीज फॉरेस्ट, दैट इट इज़ वाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। अब देखो, इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी कम्प्लीटली सेफ, अच्छे से सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। क्यों? बिकॉज जो वहाँ पे पोचर्स होते हैं, पोचर्स यानी कि जो ऐसे ही शिकार करते हैं एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का पैसे के लिए, या जो भी उनको बेच के जो भी करते हैं वो, उसके बारे में, जैसे आपने मोटू पतलू में भी देखा होगा
वैसे ही, ठीक है। तो कीप किलिंग एंड कैप्चरिंग द एनिमल, वो मारते रहते हैं और कैप्चर करते रहते हैं एनिमल्स को, देखते रहते हैं इन दिस फॉरेस्ट। दैट इज़ वाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। इसलिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो भी सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। Some tribals depend on the jungle. How? Some tribals live in the jungle. Jungle provides them food and protection. That is why they are fully dependent upon the forest. जो थोड़े बहुत ट्राइबल्स हैं वो क्यों डिपेंड होते हैं पूरा जंगल के ऊपर? क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं वो रहते हैं जंगल में और जंगल उनको देता है फूड और प्रोटेक्ट करता है, उनको खाना देता है और उनको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वो अच्छे से डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट में। अब है व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन: प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, सेकंड बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है, बिल्डिंग हाउसेस एंड, ये इसकी जगह फैक्ट्रीज लिखना है, FACTORIES, बाकी तो खुद लिख लो। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, बनाना फर्नीचर को और वुड को यूज़ करना फ्यूल के लिए। अब है consequences of deforestation: global warming which disturbs the water cycle and reduces rainfall, so drought is caused. Soil erosion and desertification land due to frequent floods. What is red data book? तो रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक इज अ सोर्स ऑफ बुक विच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें रिकॉर्ड होता है इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का, जो वैनिश होने वाले हैं अर्थ से, उनका रिकॉर्ड होता है प्लांट्स और एनिमल्स। What do you understand by term migration? Migration is the phenomena of movement of species from its own habitat to some another habitat for a particular time period every year for change of climate for the purpose of breeding। ठीक है, माइग्रेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो स्पीशीज़ हैं वो अपने हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में शिफ्ट हो जाते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, किस लिए? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग के पर्पस से, ठीक है। सो मेनली क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सही है किसी भी चीज़ के लिए पेड़ों को काटना, क्या ये जस्टिफाइड है? ऑफ कोर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन प्रैक्टिस एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग continuously cut which is not justified at all. If one tree is cut, at least 5 trees should be planted so that reforestation process can continue. But if trees are cut blindly and no trees are planted, then the earth will face global warming, no rainfall, climatic change, soil erosion and desertification, etc. So cutting trees for any reason is not justified. मेनली ये है कि फैक्ट्रीज में नीड बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पेड़ को कट किया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर हमें एक पेड़ कट करते हैं तो कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए जिससे डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। बट अगर हम ट्रीज को ब्लाइंडली कट करे जा रहे हैं और ट्रीज को प्लांट नहीं कर रहे हैं तो अर्थ क्या फेस करेगा? नो रेनफॉल, क्लाइमेटिक चेंज, डिजर्टिफिकेशन। सो कटिंग ट्रीज फॉर एनी रीज़न इज़ नॉट जस्टिफाइड। सो ट्रीज को काटना किसी भी वजह से ये सही नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू फॉर द, ठीक है, तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माई ग्रीन वेल्थ लोकेलिटी आई विल प्रेफर रिफॉरेस्टेशन इन माई लोकेलिटी। सो ये वाला फर्स्ट वन कर लो, आई विल प्रेफर रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस इन माई लोकेलिटी, फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये वाला पॉइंट अच्छा लगेगा इसलिए फर्स्ट कर लो, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ
वैसे बढ़ा लो उसको। ईच मेंबर ऑफ ईच फैमिली शुड प्लांट एट लीस्ट वन ट्री इन द मानसून मंथ एंड टेक केयर ऑफ इट। हर मेंबर, ईच मेंबर ऑफ ईच फैमिली, हर मेंबर को प्लान करना चाहिए, हर फैमिली के एक प्लांट मानसून मंथ में, और उसका ख्याल रखना चाहिए। ड्यूरिंग समर दे शुड इंश्योर वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स एवरी डे। समर के समय ध्यान रखना चाहिए प्लांट्स को वाटर देना, ठीक है। ऑन हैप्पी ओकेजन्स लाइक बर्थडे, मैरिज सेरेमनी, वी शुड गिफ्ट प्लांट इन प्लेस ऑफ कॉस्टली गिफ्ट्स। हैप्पी ओकेजन्स, बर्थडे, मैरिज सेरेमनी, इनमें हमको कॉस्टली गिफ्ट्स की जगह प्लांट्स देना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन से रिड्यूस रेनफॉल इसलिए होती है, मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि deforestation leads to accumulation of carbon dioxide in the atmosphere, which results in global warming. As the carbon dioxide traps the heat of the sun rays, the increase in temperature on Earth will disturb the water cycle and reduce rainfall, causing drought in the region. तो जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर अर्थ में, वो डिस्टर्ब करता है वाटर साइकिल को, जिसकी वजह से कम हो जाती है रेनफॉल और ड्रॉट होता है उस जगह पर, ठीक है। एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और दिस मीन्स ऑक्सीजन। Why should paper be saved? Prepare a list of the ways by which you can save paper. कैसे कि पेपर क्यों सेव करना चाहिए, और ऐसी लिस्ट, ऐसे लिस्ट तैयार करो जिससे हम पेपर को सेव कर सकते हैं। कटिंग ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज को काटने से डिफॉरेस्टेशन होता है। फॉर मेकिंग 1 टन ऑफ पेपर, 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए 17 ट्रीज कट किए जाते हैं। द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड एट लीस्ट 5 to 7 टाइम्स, एक पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है 5 to 7 टाइम्स, इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए।